दुनिया वाले तो प्रॉब्लम दे ही रहे हैं, अब अपने से जो प्रॉब्लम लेना, चलो अपने से प्रॉब्लम लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, अपने से अपने आप को कष्ट देते हैं, दुनिया तो कष्ट दे ही रही है। तो ऐसा सोच के ना अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन अंदर से नहीं आता है, उसको आप बैठ के सोचिए, है ना, दूसरों की स्थिति सोचिए कि उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, और करना पड़ेगा। बच्चे का मुँह देख के, आप बच्चे पे मैंने ये वीडियो बना रही हूँ तो बच्चे का मुँह देख के कि मैं आज जो भी त्याग कर रही हूँ बच्चे के लिए कर रही हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन, बच्चे को सारी खुशी दे सकते हैं आप, उसकी पढ़ाई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबके बहुत सारे प्रश्न ये आ रहे हैं कि दीदी बच्चा मेरा छोटा है तो पढ़ाई कैसे करें। तो वाकई में ये बहुत बड़ा प्रश्न है एक माँ के लिए खास करके, क्योंकि बच्चे इतने बदमाश होते हैं कि आप अगर उन्हें दूसरों को भी देंगे ना, थोड़ी देर के लिए घुमा लिया, तब भी फिर भी वो माँ को ही खोजेंगे, कुछ भी करके वो माँ को ही खोजेंगे। तो ये दिक्कत हो जाती है कि बच्चों के साथ पढ़ाई कैसे करें, बच्चों के साथ कोई काम कैसे करें। तो लेकिन मैंने भी ये सिचुएशन फेस किया है। मैं भी छोटे बच्चे के साथ ही पढ़ाई भी करती थी, जॉब भी करती थी, और अभी भी जो मतलब तैयारी भी किया मैंने, तो बच्चे के साथ ही किया। तो कैसे मैं मैनेज करती थी वो मैं आपको बताऊंगी। एक तरीका ये समझिए, हालांकि मेरा भी बच्चा एक तरह से कहा जाए कि छोड़ता नहीं था, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा बेटा ना जब 4 महीने का था तब से मैं उसको छोड़ छोड़ के बाहर जा रही हूँ। तब मैं बीएड करती थी, और किसी को अच्छा नहीं लगता है कि अपने बच्चे को आप छोड़ के जाइए, बाहर काम करिए। बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है और माँ को भी बच्चे की ज़रूरत होती है, लेकिन करना ही पड़ता है। एक टाइम आता है जब आप माँ बन जाती हैं, जिम्मेदारियाँ आती हैं, और जब आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियाँ घर परिवार की आती है, तो आपको समझ में आ जाता है ना कि अब बिना पढ़े मेरे काम नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ज़िंदगी ऐसे ही निकलेगी। वही चीज़ मेरे साथ भी था। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि बिना मेरे पढ़े मेरे बच्चे का भी भविष्य नहीं ठीक है और मेरा भी भविष्य नहीं ठीक है। तो मुझे पढ़ना ही था, वो उसी के लिए करना है, बच्चे के लिए करना है ना। तो भले ही खराब थोड़ी देर के लिए लगता है, तो हमें ये अपने आप में मान लेना है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा चलता है। तो मैं उसको छोड़ के जाती थी, और मेरा घर से मेरा जो कॉलेज मुझे मिला था बीएड के लिए, वो 30-35 किलोमीटर की दूरी पर मिला था। तो मैं रेगुलर स्टूडेंट थी, ऐसा भी नहीं था कि मैं, जैसे बहुत सारे लोग नहीं क्लास करते हैं, लेकिन मैं रेगुलर जाती थी और ऑटो से जाती थी, रेगुलर ऑटो से जाती थी। कभी कभी नहीं मिलता था, पैदल भी बहुत चल के आना पड़ता था, बहुत मेहनत करती थी, क्योंकि वही बात है कि मुझे उस टाइम में समझ में आ गया था कि बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। और बच्चे को छोड़ के जाती थी, तो आने के बाद भी मैं थकी रहती थी, लेकिन बात वही है कि अब उसकी भी मुझे पेनल्टी देनी रहती थी अपने बेटे की कि क्यों तुम दिन भर छोड़ के गई थी। तो पहले वो गोदी चढ़ जाता था, छोड़ता नहीं था, तो पहले उसको संतुष्ट कर देना, भाई उसको लिए सारा काम करना। और मैं भी थकी रहती थी, लेकिन फिर भी लिए ही सारा काम करना, लिए ही मतलब सब कुछ। उसको पहले उसको ये लग जाए कि मम्मी अब छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि वो उसको लगता था ना कि अभी फिर चली जाएगी, तो वो छोड़ता नहीं था। तो ऐसे मैं मैनेज करती थी, उसको ले के पहले काम करती थी, फिर थोड़ी देर के बाद वो अपना निकल के खेलने होने लगा। पढ़ाई करते समय भी वो साथ में ही रहता था, तो मैं उसको साथ में ही बैठाई रहती थी और वहीं पर पढ़ाई करती थी। सारा काम ले के ही करना, समझिए, मैनेज करना इस तरह से करना पड़ता है। और उसके बाद जो है ना कि मेरे बेटे को आदत थी ना अंधेरे में सोने की, और वो आज भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। अभी जब मैं तैयारी कर रही थी, पिछले साल मतलब टीजीटी की तैयारी कर रही थी, तो भी उसे अंधेरे में ही सोने की आदत है। लेकिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक ऐसे में हमेशा पढ़ती थी। तो लाइट जली रहती थी, और उसी बिस्तर के ऊपर सीधे सिर पे ही लाइट है, तो वो हमेशा कहता था कि मम्मा बंद करो, मुझे लाइट नहीं पसंद, नींद नहीं आ रही है, बंद करो। लेकिन मैं कहती थी अच्छा ठीक है तुम सो, अभी हम बंद कर देंगे तुरंत, तुम सो, आँख उधर मुँह करके सो जाओ। मतलब मुझे पता है ये चीज़ कष्ट देता है कि बच्चे को हम मतलब अपने लिए, बच्चा भी मेरा त्याग कर रहा है, लेकिन हमें इतना अंदर से ये भी पता है कि हम जो भी कर रहे हैं बच्चे के लिए ही कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको मैं सुला देती थी। उसको आदत है, कहता था कि तुम भी आओ बगल में लेटो तभी हम सोएंगे, पकड़ के सोने की आदत है। लेकिन फिर भी मैं उसको, तुम सो बेटा, हम तुरंत आ रहा है, थोड़ा सा पढ़ ले, तुरंत आ रहा है, तुम्हारे पास ही तो बैठे हैं। इस तरह से उसको समझा बुझा के मैं मैनेज करती थी। जब वो छोटा था तब मैं पढ़ाई कैसे करती थी, बीएड भी मैंने ना बहुत मन से मैंने पढ़ाई की थी। वही बात है, क्योंकि समझ में आ गया था। तो जब मैं आती थी और मैं ये कोशिश करती थी कि जल्दी से उसको खिला पिला के सुला दूँ, क्योंकि जितनी देर वो सोएगा उतनी देर में अच्छे से पढ़ पाऊँगी। तो उसको मैं सुलाती थी, और जैसे ही वो सोता था, हालांकि मुझे भी नींद आती थी, उसको सुलाते तो मुझे भी ऐसा लगता था कि इतनी थकी रहती थी कि मैं भी सो जाऊँ। होता ही है ना, आप लोग भी सो जाते होंगे, मैं भी सो जाती थी कभी कभी। लेकिन यही चिंता रहती थी कि अगर मैं इसके साथ सो जाऊँगी फिर ये उठेगा तो फिर काम कैसे होगा। तो जैसे ही वो सोता था उसके बाद मैं तुरंत उठ जाती थी, अपना उस समय चार्ट वगैरह बनाना, फाइल बनाना, पढ़ाई करना, बड़े मन से मेरा परसेंटेज भी अच्छा आया था। तो सोने का इंतजार करती थी। तो आप लोग सुबह मैं यही कहूँगी कि उसको जब वो सोए बच्चा ना, उस टाइम को आप यूटिलाइज करिए। कठिन तो है कि क्योंकि हम लोग भी थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष का समय है। देखिए
सबसे बड़ा मोटिवेशन हम लोगों के लिए हम लोग का बच्चा ही है। यही सबसे एक कहा जाए ना कि हमारे लिए एक वजह है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अब मेरा बच्चा मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी त्याग कर रहा है, उसको भी तकलीफ हो रही है, वो हम उसको छोड़ छोड़ के काम कर रहे हैं, उसको भी ज़रूरत है, लेकिन वो भी मेरे साथ वो भी मतलब त्याग कर रहा है। तो ऐसे जल्दी से हम कंप्लीट कर लें जो भी हम करना चाह रहे हैं, जल्दी से मतलब ये जो संघर्ष है हमारा, जो त्याग कर रहे हैं, ऐसा करें कि एक ही बार में हमारा निकल जाए और उसके बाद फिर अपने बच्चों को हम पूरा टाइम दें। नहीं तो फिर ज़िंदगी भर ऐसे ही जान लीजिए लाइफ उलझी रहेगी। अगर आप अभी नहीं मन से पढ़ेंगे तो न बच्चे को पूरा टाइम दे पा रहे हैं, न मन से पढ़ाई ही कर पा रहे हैं, फिर हमेशा अगले साल तैयारी करो, अगले साल तैयारी करो, अगले साल तैयारी। बच्चा बड़ा भी हो जाएगा, ना आप बच्चे का सुख जानेंगे ना बच्चा आपका सुख जानेगा। अब देखिए क्या है, जब मेरा टीजीटी में निकल गया है, अब अपने बेटे के साथ मैं कहीं भी जाती हूँ उसको लेके ही जाती हूँ। अब उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करो, उसके साथ सो, जो वो कहे वो करो, क्योंकि एक लाइफ मतलब माइंड जो है एक रिलैक्स हो गया है कि चलो अब ऐसे कोई बात है। हालांकि पढ़ाई मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन अब वो बात नहीं है ना कि तैयारी के लिए उसको एकदम छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है। तो बच्चे के साथ यही मैनेज करना है कि जब वो सोए तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करिए, या घर में कोई ऐसा हो जो थोड़ा सा घुमा टहला के ले आए। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि थोड़े सा भी अगर समय मिला, भले ही थके हों, लेकिन उसी में आप मैनेज करके पढ़िए, या लेके साथ साथ सारा काम निपटा लीजिए, उसको सुलाइए। कोशिश यही करिए कि सुलाइए और उसमें पढ़िए। तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। बच्चों के साथ और क्या किया जा सकता है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे इस पर कमेंट आ रहे थे कि कैसे बच्चों के साथ, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कैसे मैनेज करूँ। करना पड़ता है, हम ऐसी महिलाएं हैं ना कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, तो करना पड़ता है। अगर आपको सफल होना है तो बच्चों को साथ में, और देखा देखी ना, अब जैसे मेरा ही बेटा है ना, तो उसको ये पता चल गया है कि रात में पढ़ाई की जाती है, मम्मी स्ट्रगल की है, पढ़ाई इतनी मेहनत की जाती है, तो वो भी पढ़ता है। तो अब कोई बात नहीं है, अच्छा है ना, बच्चे देखा देखी वो काम करते हैं। आप हार्ड वर्क करिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। उसमें नींद भी ले लीजिए, झपकी लीजिए। मैंने नींद के ऊपर भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि जब आपको बहुत तेज नींद आए, झपकी लगे, तो कई घंटों की नींद आप कई मतलब मिनट में कैसे आप कंप्लीट करते हैं। मैंने ऐसे एक मतलब टेक्निक मैंने निकाला था समय बचाने के लिए, कि कैसे मैं पढ़ाई करूँ, मुझे निकालना था। मेरी तो स्थिति थी ना करो या मरो वाली। मुझे ये था कि ना कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एग्ज़ाम निकालना है, करो या मरो। क्योंकि यही सोचती थी कि लाइफ में बचाए क्या है, सब तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इतनी सारी प्रॉब्लम तो झेल ही रहे हैं। थोड़ा सा अब अपने से जो प्रॉब्लम लेना है, दुनिया वाले तो प्रॉब्लम दे ही रहे हैं, अब अपने से जो प्रॉब्लम लेना है, चलो अपने से प्रॉब्लम लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। अपने से अपने आप को कष्ट देते हैं, दुनिया तो कष्ट दे ही रही है। तो ऐसा सोच के ना अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मोटिवेशन अंदर से नहीं आता है, उसको आप बैठ के सोचिए, है ना, दूसरों की स्थिति सोचिए कि उसने कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और करना पड़ेगा बच्चे का मुँह देख के। आप बच्चे पे मैंने ये वीडियो बना रही हूँ तो बच्चे का मुँह देख के, कि मैं आज जो भी त्याग कर रही हूँ बच्चे के लिए कर रही हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन, बच्चे को सारी खुशी दे सकते हैं आप, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करा सकते हैं, अपनी लाइफ ही बदल सकते हैं। तो अंदर से मोटिवेशन आएगा, आप पढ़ने लगेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कोई कमेंट मैं आप लोगों का देखती हूँ, प्रश्न देखती रहती हूँ मैं, फिर मैं उस पर आप अपना सुझाव देने का प्रयास करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा।